इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक देखने वाले हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? तो पिछली कुछ वीडियोस में आपको आइडिया लग ही गया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो एक बार एक प्रॉपर डेफिनेशन एंड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। तो वन नेम बट मल्टीपल फॉर्म इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वन नेम बट मल्टीपल फॉर्म इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल वन है, मेथड नेम इज़ द सेम बट वी कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। ओवरलोडिंग। सो यहाँ पे देखोगे ये जो ओवरलोडिंग है, ओवरलोडिंग हमने देखा था कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। तो ये क्या कह रहा है कि मेथड नेम सेम है बट ये जो आर्गुमेंट है वो डिफरेंट है। तो एक मैथ क्लास में एक ABS करके मेथड है, तो ये देखो ये इंट लेता है, लॉन्ग लेता है, फ्लोट लेता है, तो ये ओवरलोडेड मेथड है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का। एंड देन एग्जांपल टू है कि मेथड सिग्नेचर इज सेम बट इन पेरेंट क्लास वन टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इन द चाइल्ड क्लास अनदर टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ओवरराइडिंग। सो हमने देखा था ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। तो जैसे ये क्लास P है एंड एक मेथड है मैरी करके, एंड देन ये पर्सन जो है पेरेंट क्लास पर्सन है वो श्रद्धा से मैरी करना चाहता है। फिर क्लास C ने एक्सटेंड किया P को, एंड देन फिर वही जो है यहाँ पे वो चाहता है मैं श्रद्धा और कैटरीना दोनों के साथ मैरी करूँ इस मेथड में। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे इसका कुछ और बिहेवियर है इस मेथड का, बट यहाँ पे इस मेथड का कुछ और बिहेवियर है। तो ये एक एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो अभी देखते हैं कि यूसेज ऑफ पेरेंट रेफरेंस टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो अभी हमने वीडियोस में गाइस देखा था कि अपना पेरेंट रेफरेंस होता है एंड देन वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है। तो वही एक है, जैसे 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 अपना लिस्ट इंटरफेस होता है कलेक्शन में। तो जो एरे लिस्ट क्लास है वो इसको इम्प्लीमेंट करता है लिस्ट इंटरफेस को। लिंक लिस्ट, स्टैक एंड वेक्टर वो सारे लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली ये सारे क्लासेस। तो बेसिकली ये भी एक है कि मतलब हम अगर पेरेंट रेफरेंस यूज़ करते हैं टू होल्ड दिस चाइल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे हम लिस्ट L इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट करते हैं, तो वो एक हो गया कि यूसेज ऑफ पेरेंट रेफरेंस टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब गाइस एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, ये आपने वीडियोस लास्ट देखी होगी तो आपको ये बहुत ही जल्दी समझ आ जाने वाला है क्योंकि आप देख चुके हैं पहले ही। तो पेरेंट क्लास रेफरेंस कैन बी यूज टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। जो पेरेंट क्लास रेफरेंस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट होल्ड करने के लिए, बट बाय यूजिंग दैट रेफरेंस वी कैन ओनली कॉल द मेथड्स अवेलेबल इन द पेरेंट क्लास एंड वी कांट कॉल चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड्स। सो इसका मतलब क्या है कि गाइज जैसे हमारी ये क्लास P है एंड P में एक M1 मेथड है, एंड देन फिर एक क्लास चाइल्ड C है एंड देन वो एक्सटेंड कर रही है P क्लास को, एंड देन फिर उसमें एक M2 मेथड है। अब हमने क्या किया, अब ये एक हमने P इक्वल टू न्यू C किया, तो यहाँ पे रेफरेंस पेरेंट है एंड देन ये रन टाइम ऑब्जेक्ट जो है वो चाइल्ड क्लास का है, और फिर हमने P.M1 किया। तो अब अगर हम पेरेंट रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम पेरेंट के मेथड्स तो कॉल कर पाएंगे बट ये चाइल्ड के मेथड्स कॉल नहीं कर पाएंगे, ये M2 वाला मेथड नहीं कॉल कर पाएंगे। तो कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड M2 लोकेशन क्लास P, तो एक ही एरर आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन ये बोलते हैं कि पेरेंट क्लास रेफरेंस कैन बी यूज टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। पेरेंट क्लास जैसे ये पेरेंट क्लास है वो हम यूज़ कर सकते हैं टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट, बट हम ओनली पेरेंट स्पेसिफिक मेथड्स को हम कॉल कर पाएंगे इससे, ना ही कि चाइल्ड क्लास के मेथड्स को। जैसे ये चाइल्ड क्लास में M2 है बट ये पेरेंट में M2 नहीं है, तो फिर हम अगर पेरेंट रेफरेंस यूज़ करते हैं तो फिर इस वाले M1 को ही कॉल कर पाएंगे, ये M2 कॉल करेंगे तो हमें एरर मिल जाएगा। बट लेकिन अगर चाइल्ड क्लास हम एंड ये हमने देखा भी है स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट कर रहे थे ओवरलोडिंग एंड ऑल पढ़ रहे थे, तो ये हमने अच्छे से एग्जांपल के साथ देखा। हाँ, बट ये एक है कि बट बाय यूजिंग चाइल्ड रेफरेंस वी कैन कॉल बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास मेथड, बिकॉज गाइज देखो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के पास तो पेरेंट के मेथड रहेंगे, बट चाइल्ड क्लास है वो एक्सटेंड करता है पेरेंट क्लास को, एक्सटेंड करता है। तो आपको भी पता है कि इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी पेरेंट क्लास के मेथड्स है बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड क्लास को आ जाते हैं। तो फिर हम अगर पेरेंट चाइल्ड रेफरेंस यूज़ करते हैं टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे होता है ये कि हम M1 के मेथड को भी, मतलब पेरेंट में M1 मेथड है उसको भी कॉल कर सकते हैं, और M2 में जो चाइल्ड का मेथड है उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है टू होल्ड लाइक टू यूज़ चाइल्ड रेफरेंस टू होल्ड द ऑब्जेक्ट बेसिकली, एक ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे हम न्यू P नहीं कर सकते, पेरेंट का रेफरेंस होल्ड नहीं कर सकते, एल्स एरर आ जाएगा यहाँ पे। एंड ये भी हमने लास्ट वीडियोज़ वगैरह में देखा था। नाउ क्वेश्चन एक अराइज होता है कि व्हेन वी शुड गो फॉर पेरेंट रेफरेंस टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट।
सो इसका गाइज आंसर है कि अगर मतलब ये क्वेश्चन है कि हमें कब पेरेंट रेफरेंस के पास जाना चाहिए टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। बिकॉज देखो, अगर हमें सारे फंक्शनैलिटी चाहिए, जैसे सारे मेथड्स हमें कॉल करने हैं, पेरेंट के भी एंड चाइल्ड के भी, हम चाहते हैं पूरे मेथड्स कॉल कर सकें, तो इट्स बेटर हम चाइल्ड रेफरेंस यूज़ करें अगर हमें पता है रन टाइम ऑब्जेक्ट। सो अब ये इसका आंसर ये है कि इफ़ वी डोंट नो एग्जैक्ट रन टाइम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देन वी शुड गो फॉर द पेरेंट रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपने डेफिनेशन पढ़ा कि अगर हमें रन टाइम ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट नहीं पता तो हमें पेरेंट रेफरेंस के पास जाना चाहिए, जैसे पी इक्वल टू न्यू सी करना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये कि जैसे ये देखो, ये एक एरे है। अब इस एरे में जो हर एक एलिमेंट है ना, ये ऑब्जेक्ट टाइप है, ये कुछ भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग बफर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, एंड देन फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेसिकली इंटीजर भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं कि जैसे इंटीजर आई इक्वल टू समथिंग लाइक न्यू इंटीजर, ये ऐसे हम नहीं कर सकते। बिकॉज अगर हमें सपोज़ करो इसका कुछ डेटा फैच करना है, तो हम जैसे ये लिस्ट है, सपोज़ करो ये लिस्ट है, तो एल डॉट गेट एंड देन इंडेक्स पास करेंगे तो हम डेटा फैच कर पाएंगे। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंटीजर आई, अगर हम इंटीजर आई करेंगे और फिर फैच करेंगे, सपोज़ करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, तो फिर हमारे पे एरर आ जाएगा। तो गाइज यही है, जो रन टाइम ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता होता तो फिर इट्स बेटर टू यूज़ पेरेंट टू होल्ड द लाइक एज अ रेफरेंस। So the first element present in the array list can be of any type. It may be student object और customer object. Student मतलब जैसे student class हमने create किया है, फिर customer class एंड उसके कुछ methods वगैरह हैं, तो वो भी यहाँ पे हो सकते हैं, और string object और string buffer object. Hence the return type of get method is object which can hold any object. That's why यहाँ पे इस केस में हमें ये जो ऑब्जेक्ट क्लास आपको पता होगा, पेरेंट है सारी जावा की क्लासेस का, एज ए पेरेंट ट्रीट होता है। तो गाइज ये है इस क्वेश्चन का आंसर, व्हेन वी शुड गो फॉर पेरेंट रेफरेंस टू होल्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। अब गाइज हमने ऊप्स मोस्टली कंप्लीट कर लिया है, एंड अब कंस्ट्रक्टर रह गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंस्ट्रक्टर वैसे होता क्या, उसके साइड केसेस जो भी होते हैं। बट जो ऊप्स में अपना जो 3 मेन पिलर्स हैं ऊप्स के, वो है इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। एंड जो इनकैप्सुलेशन है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इनहेरिटेंस रीयूजेबिलिटी, जैसे सपोज़ करो पेरेंट में कुछ मेथड है, कॉमन मेथड है पेरेंट में, तो हम चाइल्ड क्लास यूज़ बनाते हैं, तो जैसे सपोज़ करो बहुत मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हैं, एंड देन फिर हमें वो सारे मेथड्स पेरेंट वाले चाहिए चाइल्ड में, तो हम बेसिकली एक्सटेंड कीवर्ड से उसको रीयूज़ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग दोज मेथड्स अगेन। तो कोड रीयूजेबिलिटी बहुत सही है इनहेरिटेंस में, मतलब ये बेनिफिट देता है इनहेरिटेंस, एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है पॉलीमॉर्फिज्म। और गाइज हमने ये भी देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप के होते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं या फिर अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। सिमिलरली डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एंड गाइज जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के जो एग्जांपल्स है, आपको पता है ओवरलोडिंग में मेथड रेजोल्यूशन टेकन केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन द रेफरेंस। तो ओवरलोडिंग एक एग्जांपल है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, और मेथड हाइडिंग भी एक एग्जांपल है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक और अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का। सिमिलरली गाइज जो ओवरराइडिंग होता है, मेथड रेजोल्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर बाय जेवीएम बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होता है मेथड रेजोल्यूशन के लिए, और यहाँ पे जेवीएम बेस्ड ऑन रन टाइम ऑब्जेक्ट, और इसी को हम ओवरराइडिंग जो है, ओवरराइडिंग में यही होता है बेसिकली। तो एक ओवरराइडिंग एग्जांपल है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, आई मीन ओवरराइडिंग है एक डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डायनेमिक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आप बताओ, तो आप बोल सकते हो कि ओवरराइडिंग जो है वो एक एग्जांपल है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, जहाँ पे जो मेथड रेजोल्यूशन होता है ऑलवेज टेक्स केयर बाय जेवीएम बेस्ड ऑन द रन टाइम ऑब्जेक्ट। एंड पिछली वीडियोज़ में हमने ये सारी चीज़ें डेप्थ में पढ़ी थी। सो गाइज हाँ, आई मीन ये ऊप्स मोस्टली ऊप्स में ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस में मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने कवर कर दिए हैं। एंड कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछेगा तो इनमें से ही पूछेगा, इवन मैंने एक्स्ट्रा ही कवर किया है। एंड इवन जो भी मैं टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, अगर आपका रिटन टेस्ट हो, अगर फ्रेशर हो या फिर 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है, आपका किसी कंपनी में रिटन टेस्ट भी होता है, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं डेफिनेटली, एंड इवन इंटरव्यू में तो पूछे ही जाते हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर एंड ऑल क्या होता है। थैंक यू गाइस।